होता है? तो जैसे ही कहा ग्रंथि बंधन करो, तो बात पे जी ने ग्रंथि बंधन कियो, बैठा लो, इतने में बरसन लगो पानी, जल वर्षा होने लगी। और जिस समय जल वर्षा होने लगी तो पूरा फेस धुल गया। आओ हाँ, ये जो लगा है ऊपर से पोता, ये पूरा धुल गया। अब लड़का जो था, हाँ लड़का जो था, उसने ऐसे देखा, ऐसे ऐसे देखा, और जहां ऐसे देखा छोड़ करके बोले महाराज थोड़ा काम से जा, जा। ग्रंथि बंधन उठा के नीचे धरो और निकल गओ जनवासा। जनवासा से बैठो गाड़ी में, आज तक पतो ना लगो, कहते गो। तो प्यारे ऐसा होता है, आज वही पूतना ने कियो है, यानी असली छुपा लिया और नकली बना लिया है? मतलब जैसे लक्ष्मी जी अभी स्वर्ग से आ रही हो और चल पड़ी, स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा हुआ है। अहो पकिम यम स्तन कालकूटम जिज्ञांस माया तदप्य साध्वीम। कालकूट नामक जहर लगा करके चल पड़ी। अब इन्हें पता कैसे लगे, हो पता कैसे लगे कि कहाँ जन्म भयो है, कहाँ का भयो है। तो जितने बालक होते हैं 4-6 महीने के अंतराल में, ये सबको मारती जा रही है? जो होगा मर जाएगा अपने आप। बात वही होती है क्या? बालिकों की जान हो, बालिकों की जान, अरे बालिकों की जान लेती है पूतना जब ये जान लेती है, पूतना जब ये जान लेती है। जय हो प्यारे जी। जब ये जान लेती है तो जान 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 लेती है पूतना जब ये जान लेती है, पूतना जब ये जान लेती है। परीक्षित जी ने क्वेश्चन कर दिया गुरखा के नगरवासी। क्वेश्चन क्या किया, प्रश्न क्या किया परीक्षित जी ने सुखदेवाचार्य जी महाराज से? क्या क्वेश्चन किया है? ये पूतना पूर्व जन्म की कौन है, कौन है? तो आज सुखदेवाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। महाराज बल की पुत्री आज बन पूतना, देखो रे भैया आके है ही कोई पूतना। हो बल की पुत्री आज बन पूतना। और बालकों को मार देती है पूतना जब ये जान लेती है, पूतना जब ये जान लेती है।
ये तो मर्ज है गा रहा हूं। हाँ, और तर्ज क्या है? जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। अच्छा बताओ भैया, वो जिंदगी इम्तिहान लेती है कि नहीं लेती है? हाँ? जैसे देखिए, भगवान ने भी इम्तिहान दिया है, दिया कि नहीं? देखो, ये पूतना उनको जहर लगा करके मारने जा रही है, ये भी कन्हैया का इम्तिहान है कि नहीं है? तो प्यारों, आज पूतना गई, तब तक ढोलक की आवाज कान में आ गई। जहां भी लल्ला होम तो है ना भाई, आऊं तो महीनों ढोलक बाजती है, बाजती है कि नहीं? काय मैं आऊं, बजती है कि नहीं? यूं बजे। तो प्यारे गायन हो रहा था क्या? अरे मथुरा में यानी जन्म लियो है। कहाँ जन्म लियो है? मथुरा में। और गोकुल में बजत बधाई हो, भय जशोदा के लाला, नंद घर भजत बधाई हो। जशोदा के लाला, जशोदा के लाला, जशोदा के लाला, लाला, जशोदा के लाला, जशोदा के लाला, नंद घर भजते बधाई हो। भय जशोदा के लाला, नंद घर भजते बधाई हो। भय जशोदा के लाला। सुनते बचल ना उन चली आई, सुनते बचल ना उन चली आई, ना उन चली आई, ना उन चली आई। सुनते बचल ना उन चली आई, सुनते बचल तो चली आई, सुन के बचलवा तो चली आई। वहाँ नाउन चली आई और हमारे नाऊ कक्का चले आए। हाँ। और घरे घरे खबरें सुनाई हो, भय जशोदा के लाला। घरे खबर लगाई हो, जशोदा के ललनवा। घरे घरे खबरें सुनाई हो, भय जशोदा के लाला। बड़े आनंद के साथ बधाई वहां पर बज रही थी। आजा मोहन आए बहार, तेरा करूं आजा मोहन, तेरा करूं मैं तो इंतजार। बड़े आनंद के साथ बधाइयां बज रही हैं। अच्छा, जाऊ होने अब आओ।
भय जसोदा के लाला सुनते बचन मालिन चली आई सुनते बचन मालिन चली आई मालिन चली आई मालिन चली आई इतर खूब लगाई हो भय जसोदा के लाला घर बजाते बधाई हो गुरथा के नगरवासियों। घर बजत बधाई हो भय जसोदा के लाला। आज मेरे भैयाओं जान गई पूतना कि आई घर में लल्ला भाइयों है बस काहे मथुरा में यानी जन्म लियो है और गोकुल में बधाई बज रही है तो यहाँ पे पहुंच गई। अच्छा बता दूं भैयाओं माताएं किसी को जानती हो मैं या ना जानती हो मैं लेकिन परिचय बड़ी जल्दी हो जानते है। हाँ किसी को जाने मैयाए ना जाने परिचय बड़ी जल्दी होता है। आज जैसे ही दरवाजे पर खड़ी हैं ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी आ गई है। भगवान कन्हैया दोनों आंखें बंद किए कहते हैं आओ स्वागत है तुम्हारा पूतना तुम्हारा स्वागत है। अब यहाँ से गोपियां बाहर आती हैं। गोपियों ने जैसे ही देखा कहने लगी ए तुम कहाँ ते आई हो तुम कौन हो कहाँ ते आई हो। बोले तुम हमें ना जानो। बोले ना। बोले कौन हो। बोले हम ये जो जसोदा है ना जसोदा के मामा के फूफा की हम कौन लगे इनकी बहन लगती हैं। बड़े दूर के रिश्ते थे याते हम आए हैं। जैसे ही सुनो लाला को जन्म भयो तो हम दौड़ी चली आई। तो बाहर काहे क्यों खड़ी हो अंदर आ जाओ ना। अंदर आ गई। अब भैया जब अंदर आ जाती हैं बैठ गई। ढोलक के साथ में गायन बजायन होता रहा और जिस समय गायन होता रहा बड़ा आनंद हो रहा है। सखियां बोली ध्यान से सुनना है? सखियां बोली अरे मैया जसोदा देख हमें अपनों घर को काम करनो है याते तुम एक काम करो मैया। कहा काम करें। बोले अब हम अपने घर को जावेंगी लल्ला को पालना में डाल दो। बोली ठीक है। सारी सखियां आ गई। बोले अपनों घर को काम निपटाए के हम तुरंत आवे हैं। बोले ठीक है जाओ। सारी सखियां चली गई लेकिन पूतना अभी भी बैठी हुई है। कौन। पूतना अभी भी बैठी हुई है। जिस समय बैठी है पूतना यहां मैया ने कहा कही अरे बहन का तू अपनों घर को कार्य ना करने का तू अपनों घर को कार्य निपटाए के आई है। बोले हाँ हम आज अपनों सवरों कार्य घर को निपटाए के आई हैं। काहे के काजे लल्ला के दर्शन के काजे लल्ला के दर्शन को आई हैं।
याते मैया मैं तो यहीं लल्ला के पास रहूंगी। मैया ने कहा तू पूतना एक काम करे, यानी बहन तू एक काम करे, मैं लाला को पालने पर डाल दे रही हूं, जा मैं धीरे धीरे झुलाती रहना। धीमे धीमे उठा करके लाला को पालने में डालो है, और यानी पूतना जो है इससे कह दिया कि पालने के पास में बैठ जाना और धीरे धीरे झुलाती रहना। कहने लगे अरे मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा तीजो, मेरो लाला झूले पलना, मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा तीजो, मेरो लाला झूले पलना, जर झोले झोटा दीजे। निक होले झोटा तीजो, निक होले झोटा तीजो, निक होले झोटा तीजो, होले झोटा दीजे। कि मेरो लाला झूले पालना, निक होले झोटा तीजो, मेरो लाला झूले, मेरा लाला झूले पालना, निक होले झोटा तीजो, मेरा लाला झूले पालना, मनोरा झोटा दीजे। निक होले झोटा तीजो, निक होले झोटा तीजो, निक होले झोटा दीजे, होले झोटा दीजे। मेरो तनुआ झूले पालना, निक होले झोटा तीजो, मेरा लाला झूले प्यारे की जय हो, रास बिहारी सरकार की जय हो। काहे गोरी बनो है पालनो, काहे को तुर बने हो पालना, काहे गोरी मैया बनो है पालनो, काहे को तुर बनो पालना, काहे गोरी मैया बनो है पालनो, काहे को तुर बनो पालना, काहे के लागे फूंदेना, काहे के लागे फूंदेना, निक होले झोटा तीजो, काहे के लागे फूंदेना, निक होले झोटा तीजो। जय हो भोलारे की। प्रेमियों आज वो पूतना चल पड़ी, बात वही हो गई क्या, ताही राक्षसी पूतना, अरे ताही राक्षसी पूतना, और पलना ढींग बैठी जाए, जाकर तुरंत ही श्याम को गोदी में लियो उठाए। आज लाला को गोदी में उठा लियो है और उठा करके प्रेमों झुलाने लगे, और पूतना तो ये चाहती थी कम मुझे कम में मौका मिले और मैं कब इसको अपनी गोद में लूं। जैसे ही गोद में लिया, भगवान मुरली मुकुंद माधव ने दोनों आंखों को बंद कर लिया, दोनों आंखें बंद कर ली गुरखा के नगरवासियों। अच्छा, परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताओ, ये आंखें काहे को बंद कर लिया, काहे को आंखें बंद किया? भैयाओ, भगवान कन्हैया ने याते आंखों को बंद कर लियो है। पहला नंबर, अगर देखना है, गुरखा के नगरवासी कहते हैं देखना है
तो कोई अच्छी वस्तु को देखूं का इस राक्षसी को देखूं, पूतना को। पहला भाव, ये पहला भाव है। अब दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव ये है कि भगवान मुरली मुकुंद माधव देख रहे हैं आंखें बंद करके कि ये पूर्व जन्म की कौन है। ये पूर्व जन्म की जो कल आपने बलि की कथा सुनी थी, बलि की कथा में ये पूतना पूर्व जन्म की यानी बलि की जो पुत्री है विंध्यावली, ये विंध्यावली है। जिस समय बामन भगवान का स्वरूप को देखा है मोहित हो जाती है, विचार होता है ये कितने सुंदर लाला हैं, कितने सुंदर लाला हैं। कहीं ऐसे ही लाला गोद में खिलाने को प्राप्त हो जाते। बामन भगवान ने मन ही मन बात को जान लिया। जिस समय मन ही मन बात को जाना है बामन भगवान ने बोले तुम चिंता न करो विंध्यावली, समय आने दो, द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तब तुम्हारा ये अभिप्राय पूरा कर दूंगा। आज वही विंध्यावली है, पुत्रा बन करके आई। तीसरा भाव, भगवान कन्हैया ने याते आंखों को बंद कर लिया। गुरखा के नगर वासियों विचार कर रहे हैं ये पूतना है, कालकूट नाम का जहर स्तनों में लगा के आई है, मेरे मारने के काजे है? तो दोनों आंखों को बंद करके अपने इष्ट देव कौन? देवाधिदेव महादेव, देवाधिदेव महादेव को ये याद कर रहे हैं कि हे बाबा, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो जो कालकूट नाम का जहर निकला था उसको आप ही ने तो पान किया था है? और ये पूतना जो जहर लगाए है, मैं बाबा से निवेदन करूंगा महादेव से वो यहाँ पर पधारे, और ये जहर तो उन्हीं के बस की बात है। हाँ, जहर हम नहीं पी पाएंगे, इसलिए भगवान कन्हैया ने आंखों को बंद कर। और भी बहुत भाव है, हाँ भाव ही देते देते, और भाव ही में भाव है। जैसे भावना में भावना, वो भावना बेकार है। जैसे भावना में भाव है तो गुरखावासियों भाव से बेड़ा पार है। आज और भाव बता दूंगा एक आध। सबसे मेन भाव क्या है, इसमें चलते हैं। प्रधान भाव क्या है? मेरा ठाकुर मेरा कन्हैया कहता है गुरखा के वासियों, हम कपटी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, जो कपट करके आता है। हाँ, जो चेहरा असली है वो हमारे सामने आ जाए, और जो नकली बना करके आ जाते हैं, आर्टिफिशियल बना के आते हैं, आर्टिफिशियल बनाने करके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि तुम जैसे भी हो, पापी हो, पापाचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, अत्याचारी हो, अनाचारी हो, दुराचारी हो, जैसे हो मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया के दरबार में आ जा। जैसे हो मेरा कन्हैया स्वीकार कर लेगा। और अगर कपट करके कोई आता है, पूतना क्या करके आई है? कपट करके आई है कि नहीं आई है? पूतना कपट करके आई है। मेरा ठाकुर कहता है कपटी पसंद नहीं है, और लिखा भी गया है, तुलसी बाबा ने लिखा है, अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छलो छिद्र न भवा, मोहि कपट छलो छिद्र न भवा। मुझे तुम्हारा ये कपट नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मेरे परमात्मा के दरबार में जाओ, कन्हैया के दरबार में जाओ, तो प्यारे मन से कपट हटा करके और फिर पहुंचो। आज भी आओ। पूतना लेकर के इनको आकाश मार्ग की ओर चल पड़ी। भगवान कन्हैया प्रेमियों पकड़ते हैं जोर से, और पहले यानी पेय पान करते हैं, दुग्ध पान करते हैं,
फिर विषपान करते हैं और उसके बाद में प्राणों को पाना प्रारंभ कर दिया। भैया जिस समय प्राणों को पाना प्रारंभ कर दिया है, पूतना चिल्लाने लगी, अरे पूतना, अरे पूतना, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन कन्हैया छोड़ने वाली नहीं। क्यों? मेरा कन्हैया कहता है जैसे हो मेरे दरबार में आ जाओ। हाँ, और मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं, गुरखा के नगरवासियों ध्यान से सुनना, जिसे मैं जीवन में एक बार पकड़ लेता हूं तो उसको जीवन भर छोड़ता नहीं हूं। हाँ, और तुम कह रही हो हमें छोड़ो, हम छोड़ने वालों में तो नहीं है गुरखावासियों। हाँ, ये कन्हैया कहते हैं। आज कन्हैया ने कस के पकड़ा और गला दबाया है। वो राक्षसी पूतना धड़ाम से गिरी है। ब्रजकोश में 3.5 कोश के वन को गिरा दिया है, पूरा वन भ्रष्ट कर दिया और छाती पे चढ़े बैठे हैं। बात वही होती है, अरे चढ़ बैठो, अरे चढ़ बैठो कन्हैया, छाती पे चढ़ बैठो कन्हैया, छाती पे चढ़ बैठो। चढ़ो बैठो कन्हैया, छाती पे चढ़ो बैठो, चढ़ बैठो कन्हैया, छाती पे चढ़ बैठो। कन्हैया छाती पर चढ़ करके बैठ गए और जाने चुस्की दीनी मार, जाने चुस्की दीनी मारे, चलो बैठो कन्हैया, छाती पे चलो बैठो, चढ़ बैठो कन्हैया, छाती पे चढ़ बैठो। रमियो आज चढ़ करके कन्हैया छाती पे बैठे हुए हैं। अब नगर की सारी जो सखियां हैं वो सब पहुंची, देखा और दौड़ के पहुंची मैया जसोदा के पास में। एरी मैया जसोदा, मैया जसोदा ने कही कहा है सखी, काहे को शोर मचा रही है? बोले मैया एक बात बता, तेरो लल्ला कहाँ है गो, तेरो लल्ला कहाँ है? बोले मेरो लल्ला तो पालने पर सो रहे हो है। कहाँ सो रहा है? पालने पर। अच्छा ऐसे ही कही भैया, सारी सखियन ने कही, अरे मैया तूने चौथे पन में लाला को पायो, लेकिन तो ये सहूर ना आयो। देख लल्ला तेरा पालने पर सो रहे हो है। मैया दौड़ करके जाती है, देखा लाला को नहीं पाया। मैया ने विचार किया, हे भगवान, जी कहा भयो। आज सखिया कहती है चलो मैया हम लल्ला के दर्शन को कराती है। आज दर्शन को पहुंची तो कन्हैया छाती पे चढ़े बैठे थे और विशाल काय राक्षसी पूतना पड़ी है। मैया ने कहा खैर भगवान का शुक्र है कि इतनी बड़ी राक्षसी पूतना और लल्ला हमारो वारो सो है, छोटो सो, और कहीं यानी नीचे लल्ला है जा तो ऊपर ये राक्षसी है जाती तो हमारे लल्ला तो गोविंदाय नमो नमः हो जाते है? लल्ला गोविंदाय नमो नमः हो जाते। परमात्मा का शुक्र है? कम से कम ये लाला ऊपर है, पूतना नीचे है। आज वहां के समस्त नगरवासियों ने काट करके और इनको जलाया है, और जिस समय जलाया भैयाओं उससे दुर्गंध नहीं आ रही है, सुगंध आ रही है। जिस समय सुगंध आ रही है महाराज परीक्षित जी कहने लगे एक बात बताओ, ये सुगंध काहे की आ रही है? ये है तो राक्षसी, दुर्गंध आना चाहिए इसकी चिता से, सुगंध काहे की? सुखदेवाचार्य जी कहते हैं परीक्षित, जिस प्राणी को परमात्मा स्पर्श कर ले, हाँ ध्यान से सुनना, जिस प्राणी को परमात्मा स्पर्श कर ले, बताओ उसके जीवन में सुगंध आएगी कि दुर्गंध आएगी?
जिसके जीवन में वो राम आ जाए, वो कृष्ण आ जाए, बताओ उसका जीवन सुगंधमय होगा या दुर्गंधमय होगा? ब्रह्मो परीक्षित कहते हैं नहीं, सुगंधमय होगा। तो बोले वही सुगंध है। आज इस तरीके से परमात्मा मेरा मुरली मुकुंद माधव ठाकुर आज पूतना का उद्धार करता है। और गति कौन सी दी? गति कौन सी दी? जो मैया जसोदा के काजे सोच रखी थी, जो मैया जसोदा के लिए सोच रखी थी, वही गति आज पूतना को दे दिया है। इसके उपरांत यहाँ पर अन्य प्रकार से लीलाएं करते हैं। इनका नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार में क्या हुआ? इनके गुरु कौन है?